हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर पीसी टॉप क्लासेस में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मनोहर्य प्रश्नावली 3C। एक ही वीडियो में मैं पूरा 10 क्वेश्चन है इसमें प्रश्नावली 3C का पूरा करा दूंगा। आज आपको इस चैप्टर में मिलेगा प्रतिस्थापन विधि से पढ़ने के लिए। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा विलोपन विधि। निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। चलिए आज देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसी विधि होती है और कैसे इससे समीकरण को हल किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं दोनों समीकरण को। 2x + 3y + 8 = 0। या हम लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2x + 3y = -8। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा है x - y - 1 = 0। या इसको क्या करते हैं, x बराबर y और -1 को उधर ले जाते हैं तो y + 1। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या काम करते हैं, अभी समीकरण 2 से x बराबर y + 1 को समीकरण 1 में रखने पर, या इसको लिखेंगे इस तरह से, समीकरण 2 से x बराबर y + 1 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, मतलब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 से x बराबर y + 1 ले लेंगे इसको, और समीकरण 1 में इसको ले जाकर प्रतिस्थापित कर देंगे। अब समीकरण 1 क्या है आपका, 2x + 3y = -8। तो अब यहाँ पे हम x की जगह क्या रख देंगे, y + 1। तो यहाँ पे रखेंगे 2 कोष्टक में y + 1 + 3y = -8। ये गुणा कराएंगे 2y + 2 + 3y = -8। 3 2 ये हो जाएगा 5y = -8, प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5y = -10। y = -10/5 भाग दे देंगे, आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा, -2। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण जो हमने 2 माना है, समीकरण 2 में y बराबर -2 रखने पर, अब हम क्या करते हैं, रख देते हैं। समीकरण 2 है x बराबर y + 1। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, यहाँ -2 + 1, तो आ जाएगा इसका मान -1। तो ये आपका x और y का मान पहले क्वेश्चन का हो जाएगा, x बराबर -1, y बराबर -2। ये आंसर हुआ। प्यारे बच्चों समझ में आया, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन नंबर 2 है x - y = 3 और x/3 + y/2 = 6। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले x - y = 3 समीकरण 1 मान लेते हैं, और x/3 + y/2 = 6 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब सबसे पहले समीकरण 1 से क्या काम करते हैं, x - y = 3। तो यहाँ पे x का मान y के पदों में करते हैं। x का मान y के पदों में क्या हो जाएगा, x बराबर 3 -y जाएगा तो उधर +y, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। वहाँ पे हमने केवल ये समीकरण 1 और 2 से सॉल्व किया पहला में, यहाँ पे हम 3 समीकरण मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समीकरण 2 में x बराबर 3 + y प्रतिस्थापित करने पर, अब हम क्या काम करते हैं, समीकरण 2 में x बराबर 3 + y प्रतिस्थापित करने पर, मतलब समीकरण 3 से इसको उठाएंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x/3 + y/2 = 6। अब हम क्या करेंगे, x लिखेंगे 3 + y, तो हो जाएगा 3 + y/3 + y/2 = 6। इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 आएगा, और 2 से 2 ताई 6 + 2 से 2y + 2 से 2 ताई 6 3y = 6। ये हो जाएगा 6 छंग 36। तो ये हो जाएगा 6 + 3 2 5, 5y = 36। ये 6 उधर जाएगा तो 5y = 36 - 6, 5y = 30। y बराबर 30/5, 5 छक्का 30। तो आपका y का मान आ गया 6। कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसको समीकरण 3 में y बराबर 6 रखने पर, तो आपका समीकरण 3 है x बराबर 3 + y
तो हो जाएगा यक्स बराबर 3 + 6, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 9। तो आपका ये आंसर आ गया प्यारे दोस्तों, यक्स बराबर 9, वाई बराबर 6, ये आंसर हुआ। प्यारे दोस्तों बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, यक्स + वाई बराबर 10 तथा 2x - 3y बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं यक्स + वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1, 2x - 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब जिससे आसानी से हमें यक्स का मान वाई के पद में या वाई का मान यक्स के पद में आए उसी को हम लेते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें हम समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 से 2x - 3y बराबर 0। अब ये उधर जाएगा, 2x बराबर 3y हो जाएगा और यक्स बराबर हो जाएगा 3y/2। ये हो गया आपका समीकरण 3। समीकरण 2 1 से भी लेकर ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान ही रहेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में यक्स बराबर 3y/2 प्रति स्थापित करने पर, अब प्रतिस्थापित करते हैं। यक्स + वाई बराबर 10 है, यहाँ रख देते हैं मान यक्स का 3y/2 + वाई बराबर 10। इसके नीचे एक एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3y + 1 2 कहते 2y बराबर 10, 3 2 5y बराबर 10 दूनी 20, y बराबर 20/5, 5 चौक 20। ये y का मान आ गया 4 आपका। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में y बराबर 4 रखने पर, अब हम क्या करते हैं, y बराबर 4 रखते हैं तो आपका है यक्स बराबर 3y/2। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे यक्स बराबर 3y/2, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना आ गया, यक्स का मान आ गया 6। तो अब आपका क्या हो गया, यक्स और वाई का मान जो आया आपका, यक्स बराबर आया 6, वाई बराबर आपका आया मान 4। ये आंसर हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वाई बराबर दिया है 7 - 4x/3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 2x + 3y बराबर -1 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, ये y का मान x के पद में ही है, तो समीकरण 1 से y बराबर 7 - 4x/3 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब हम क्या काम करते हैं, समीकरण 1 से y का मान लेते हैं, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। 2x + 3y बराबर -1। अब यहाँ रखते हैं y की जगह, तो 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 3 कोष्टक में 7 - 4x/3 बराबर -1। ये 3 से 3 कट जाएगा आपका, तो सॉल्व करेंगे 2x + 7 - 4x बराबर -1। ये 7 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा, -2x = -1 - 7, तो -2x बराबर -8। यक्स बराबर आपका आ जाएगा -8/-2 मतलब 4, प्लस में माइनस माइनस कट जाएगा, तो यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अब वाई का मान निकालना है। समीकरण 1 में यक्स बराबर 4 रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है आपका, y बराबर 7 - 4x/3, तो ये 7 - 4 × 4/3, 7 - 16/3। अब आपका 16 में से 7 घटेगा, 9 आएगा, -9 कितना आएगा, -9। तो ये 7 - 16/3, तो y बराबर -9/3, तो आएगा -3। तो आपका जो यक्स और वाई का मान इसमें होगा, यक्स बराबर 4 और y बराबर -3, ये आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x - y बराबर 3 समीकरण 1 मान लेते हैं, 9x - 3y बराबर 9 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मान लो समीकरण 1 से y का मान यक्स के पदों में, यक्स के पदों में निकालते हैं, तो 3x - y बराबर 3, 3 को इधर लाएंगे, y को उधर ले जाएंगे, तो 3x - 3 बराबर y,
या इसको लिख सकते हैं y बराबर 3x-3, समीकरण नंबर 3। ये आपका समीकरण 3 आ गया। समीकरण 3 से y बराबर 3x-3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, देखो आगे, अब इसको हम क्या काम करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो आपका है 9x-3y बराबर 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y के जगह रखेंगे 3x-3, तो 9x-3 कोष्टक में 3x-3 और बराबर आपका आया 9। तो ये आया आपका 9x-9x और प्लस 9 बराबर 9। अब ये 9x कट गया। प्यारे बच्चों देखो यहाँ x की वैल्यू नहीं निकल रही, इसका मतलब है कि ये आपका जो बैठ रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए ये हो गया 0 + 9 बराबर 9। ये लिखेंगे, अतः इस समीकरण का कोई हल, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें x पूरी तरह से कट गया तो y का मान भी नहीं निकलेगा, ना x का निकलेगा, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, x + 2y - 4 बराबर 0, और है इसके बाद या और कर देते हैं, और 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 1 से x का मान y के पदों में करते हैं, तो x + 2y - 4 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये 4 प्लस में हो जाएगा और 2y माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 2y बराबर, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखेंगे, समीकरण 3 से x बराबर 4 - 2y को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अब हम समीकरण 2 क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 लिखते हैं, 2x + 4y - 12 बराबर 0। अब यहाँ रखते हैं x के जगह 4 - 2y, तो 2 कोष्टक में x - 2y और प्लस ये हो गया 4y - 12 बराबर 0। ये इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 4 है, यहाँ पे 4, 2 कोष्टक में 4 - 2y + 4y - 12, तो जाएगा 2 चौक 8 - 2 दूनी 4y + 4y - 12 बराबर 0। अब यहाँ से देख लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए -4y + 4y ये कट जाएगा और ये 12 में से आ गया -8 4 12 4 बराबर 0। अब ये बताइए, ना तो x है ना तो y है, तो इसका कोई हल होगा। अतः लिखेंगे, अतः इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। इस समीकरण युग्म का भी कोई हल नहीं होगा, अर्थात ये कथन एकदम से, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है कि इसका कोई हल भी होगा। ठीक है, तो ये कथन एकदम से असत्य है, इसका कोई हल होगा, इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे दोस्तों। 5वां और 6वां में आपने देखा कि कोई हल ही नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, 2x + 3y बराबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 4x - y बराबर 9, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, समीकरण 2 से y का मान x के पदों में। अब समीकरण 2 में y का मान x के पद में, तो समीकरण 2 आपका है 4x - y बराबर 9, तो 9 इधर आएगा और y उधर जाएगा, तो 4x - 9 बराबर y, या इसको लिख सकते हैं y बराबर
4x-9 समीकरण नंबर 3। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है कि जिसमें से आप जिस समीकरण को समीकरण 3 बनाओगे उसमें ले जाकर उसका मान नहीं रखोगे। अगर समीकरण 2 से हमने इसको लिया है तो 1 में रखेंगे, 1 से लिया है तो किस में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 में करेंगे। इस बात को विशेष हमें ध्यान रखना है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 4x-9 प्रति स्थापित करने पर। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 4x-9 प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 1। ये है हमारा समीकरण 1। यहाँ पे हम y की जगह रखेंगे तो 2x प्लस 3 कोष्टक में 4x-9 बराबर 1। हल करेंगे 2x प्लस 3 चौक 12x माइनस 9 त्रिक 27 बराबर 1। 12 2 ये हो जाएगा आपका 14x बराबर 1, उधर जाएगा प्लस 27, तो ये हो जाएगा आपका 14x बराबर 28। x बराबर 28 बटे 14, 14 दूनी 28, तो x बराबर आपका आ गया 2। अब समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, अब समीकरण 3 में क्या है रख देते हैं, y बराबर 4x-9, y बराबर 4 गुणे 2 - 9, y बराबर 8 - 9 बराबर -1। तो आपका x और y का मान आया x बराबर 2, y बराबर -1। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपका। प्यारे बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0 तथा x माइनस 7 वाई माइनस 5 बराबर 0। अभी आप पूरा वीडियो खत्म, अगर पूरा सवाल मैं ख़त्म कर दूंगा तो आप यही कहोगे कि सर होमवर्क नहीं दिए हैं। तो इसलिए मेरा रूल नियम है कि मैं हर वीडियो में एक होमवर्क जरूर देता हूं, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 8वां सवाल आपका होमवर्क है। इसे करके इसका x y का मान आपको निकाल के मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। हाँ आंसर मैं आपको बताए दे रहा हूँ इसका क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। जो x का मान आएगा 8वें का वो आएगा -2 और जो y का मान आएगा वो आएगा -1। यह आंसर है। आंसर मैं दिए दे रहा हूँ x और y का मान, यही आंसर आपके सवाल में आना चाहिए। अब इसे सॉल्व करके व्हाट्सएप करिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। फिर उसके बाद x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 समीकरण 2 ले लेते हैं। अब इसको क्या काम करते हैं, अब इसके बाद क्या काम करते हैं, देखो समीकरण 1 या 2 लेते हैं। समीकरण मान लिया जाए 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 है आपका 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा आपका 3x बटे 2 बराबर -2 प्लस 5y बटे 3। अब ये क्या हो जाएगा 3x बटे 2 बराबर 3 लघुत्तम ले लेते हैं 1 1 तिक्के 3 3 दूनी 6। ये हो जाएगा -6 प्लस ये हो जाएगा 5y। अब ये क्या होगा 3 से 3 में गुणा होगा, 3 3 9, 2 से इधर गुणा होगा तो x बराबर जो निकलेगा x बराबर -12 प्लस 2 पंचे 10y बटे और 3 3 9। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इस समीकरण 3 को समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण ले लेते हैं प्रतिस्थापित करने के लिए। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इसको रखते हैं x के जगह इतना, तो ये है आपका x बटे 3, तो इसको रखेंगे। ये हो जाएगा -12 प्लस 10y बटे, अब नीचे 3 है और ये 9 है तो 3 गुणे 9 हो जाएगा। और ये फिर उसके बाद प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27, इसका लघुत्तम हो जाएगा 27 दूनी 54।
तो 9 तो 27, 27 दूनी 2 से गुणा कराएंगे इसमें -24 प्लस 2 20y प्लस 2 से इसमें गुणा कराएंगे, भाग देंगे 54 में तो 27 आएगा। 27 से इसमें गुणा करेंगे 27y, आपका ये आ जाएगा 13/6। 6 से काट देंगे, 6 6 का 54। ये रहा आपका -24x प्लस 20y प्लस 27y बटे ये 9 बराबर 13। अब ये 13 को 9 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -24 प्लस इसको जोड़ेंगे 47y बराबर 13 नियम है 117। अब यहाँ लिखेंगे इसको 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, तो हो जाएगा 47y इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे तो आएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 141। y बराबर ये हो जाएगा 141 बटे 47, भाग देंगे 3 से कट जाएगा तो y का मान आ गया 3। अब यक्स का मान निकालना है प्यारे दोस्तों, यक्स का मान निकालना है तो y का मान रखते हैं, y बराबर 3 रखते हैं। यक्स बराबर -12 प्लस 10y बटे 9 है, यहाँ पे हम y का मान 3 रख देते हैं तो मान बराबर यक्स बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10 गुणे 3 बटे 9। अब ये 10 ताई 30, 30 में से -12 घटेगा 18 आएगा, 18 बटे 9, तो ये आप 2 से 9 से 18 में भाग देंगे, 9 दूनी 18 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे यक्स बराबर आ गया आपका 2 और y बराबर 3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। प्यारे दोस्तों ये रहा आपका सवाल, थोड़ा से कठिन था लेकिन बहुत कठिन नहीं था। इसके पहले आप 7-8 सवाल पढ़ चुके, इसलिए ये ज़्यादा कठिन नहीं लगे होंगे। अब इसको आप अपने से सॉल्व करिए, आप आराम से हल कर लेंगे। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 3C का। इसके बाद आपकी प्रश्नावली 3C कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, होमवर्क जो दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 8 उसे करके भेजना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, मतलब x y का मान निकालिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3 है। मतलब हमको यम का मान भी निकालना है, लेकिन जब x और y का मान आएगा तो इसमें रख देंगे, यम का मान निकल आएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 2x माइनस है -4y बराबर -24 समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन बचा है, लास्ट है ये चैप्टर का। ये समीकरण 2 से यक्स का मान y के पदों में करने पर, अब यक्स का मान y के पदों में करते हैं तो 2x माइनस 4y बराबर -24 है, तो हो जाएगा 2x बराबर -24 प्लस 4y। अब हम क्या काम करते हैं, 2x यहाँ पे 2 कामन ले लेते हैं तो -12 प्लस 2 दूनी 4, 4y हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर आया -12 प्लस 2y, समीकरण नंबर 3। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 3 को, समीकरण 3 से x बराबर -12 प्लस 2y को समीकरण 1 में प्रति स्थापित करने पर, अब हम प्रतिस्थापित करते हैं। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, अब यहाँ पे हम x की जगह इसको रख देंगे तो 2 कोष्टक में -12 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 11, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 -24 प्लस 2 दूनी 4y प्लस 3y बराबर 11, ये 24 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा अब 4 3 7y बराबर 11 प्लस 24, तो हो जाएगा 7y बराबर 4 1 5 2 1 3 35 आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 35 बटे 7 7 5 35। तो ये आपका x का मान आ गया 5, y का मान आ गया 5, इस प्रकार से ये y का मान आ गया 5 आपका। अब हम निकालते हैं समीकरण 3 से x का मान, x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 3 आपका है x बराबर -12 प्लस 2y, तो यहाँ पे हम y का मान 5 रख देते हैं, x बराबर -12 प्लस 2 गुणे 5, तो ये हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 10 बराबर -2। तो ये आपका x और y का मान आ गया, x बराबर -2 y बराबर 5। अब हमको यम का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे हम निकाले दे रहे हैं यम का मान, यम के लिए, तो यम के लिए y बराबर है यम x प्लस 3, तो यहाँ रखेंगे y का मान आया है 5 बराबर यम गुणे x का मान आया है -2 बराबर प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका, इधर आएगा 5 - 3 बराबर -2m, तो ये आपका आ जाएगा
-2m बराबर 2, यम बराबर 2/2 माइनस में ये आ जाएगा -1, तो यम बराबर कितना आ गया आपका -1, ये एम का मान हो गया। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ यह प्रश्नावली आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।